आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम फॉर द वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग टेक्निक है। पहली जो विधि है ट्राइंगल त्रिभुज विधि बोलते हैं, और दूसरी जो विधि होगी उसको पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज विधि बोलते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम्स ऑफ द वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम्स लॉ। दो अलग अलग नियम हैं जो वेक्टर एडिशन में काम आते हैं। किसी भी वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं और वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। दो अलग अलग विधि, पहली विधि त्रिभुज का नियम, त्रिभुज विधि बोलते हैं, और दूसरा समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो दोनों ही नियम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर जो सेकंड है, सेकंड चैप्टर में सेक्शन 2.2 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, ये दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स का सिलेबस को यहाँ से पेस्ट किया हुआ है, तो सेक्शन 2.2 को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो परिणामी है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, आप देखिए दो अलग अलग वेक्टर हैं, दिशा भी दोनों की सेम है। एक 6 न्यूटन का बल है और दूसरा 4 न्यूटन का बल है। दोनों वेक्टर अगर सेम दिशा में है, और या कोई बल एक दो अलग अलग बल सेम दिशा में काम करते हैं, तो वहां पर जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो सिंपल साधारण तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 न्यूटन का है। मीन सिंपल एक एडिशन था कि 6 + 4 को आपने जोड़ दिया और आप यहाँ पर 10 न्यूटन आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका 10 न्यूटन से। ये कब ऐड किया? जब ये सेम डायरेक्शन में थे, तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल देख ले सकते हैं। अब 6 मीटर है और 4 मीटर है, दोनों अगर हम दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं तब ये 10 मीटर आएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि 6 मीटर की लंबाई इतनी थी न्यूटन की और 4 की ये थी, तो आप इसकी लंबाई को देखेंगे बड़ी हुई लंबाई। मीन्स आपको जो रेशियो है जो वेक्टर का, उसका भी आपको ध्यान रखना है। दिशा तो ध्यान रखनी ही है, साथ में उसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताएगी, तो आपको लेंथ भी रखना है। बट अगर वेक्टर अपोजिट साइड में हो, दो अलग अलग वेक्टर हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। आप देखिए यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड इधर है और 10 मीटर पर सेकंड दूसरी तरफ से है। तो ऐसी स्थिति में अगर दो वेक्टर अपोजिट में है तो वो सब्सट्रैक्ट तो होंगे ही, रिजल्टेंट जब निकलेगा, बट जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन भी मैटर करेगी। एक तरफ 6 मीटर पर सेकंड है, दूसरे तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें आप देखिए जो रिजल्टेंट है वो 4 मीटर पर सेकंड तो आएगा ही, बट उसकी दिशा अधिक, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था उसकी तरफ ही रहेगी। तो अगर साधारण तरीके से दो अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं, सेम दिशा में तो सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, और अपोजिट दिशा में तो उनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और दिशा ध्यान रखनी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी की दिशा परिणामी की दिशा होती है। तो ये साधारण। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए 6 न्यूटन है और दूसरा 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 4 न्यूटन होगा, और जिसकी दिशा 10 न्यूटन की जैसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या दो अलग अलग दिशा में काम करते हैं। तो वहाँ पे दोनों वेक्टर का आपको जो मैग्नीट्यूड है उसका ध्यान रख के आपको माइनस करना होगा। जो रिजल्ट आएगा 4 न्यूटन है, और डायरेक्शन जो है वो 10 न्यूटन की तरफ होगी। अब हम दोनों अलग अलग विधि की बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं। पहली जो विधि है वो त्रिभुज विधि बोलते हैं, और ये वाली जो है वो उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज की विधि बोलते हैं। दो विधि क्यों है ये भी आपको ध्यान रखना। दो अलग अलग वेक्टर को जोड़ना है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, दो अलग अलग वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आपको समझना होगा कि दो विधि क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं। कि किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये वेक्टर का पीछे का हिस्सा है, ये वेक्टर का आगे का हिस्सा है।
इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो आप देखिएगा कि जब दो वेक्टर को आपको ऐड करना है तो दो ही कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, या तो दो वेक्टर का, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल साथ साथ, तो जैसे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, ये कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि ये वेक्टर भी ए है, इसका टेल और दूसरे का भी टेल एक साथ जुड़ जाए, तब ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए यहां पर दो नियम को डिस्कस करते हैं। पहला नियम कि ट्राइंगल में जब होगा कि दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के साथ, हेड के साथ अगर मैच करता है तो आपको ट्राइंगल लॉ लगाना होगा, और दोनों के टेल एक साथ मैच करते हैं तो फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। तो दोनों को हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ को आप समझिएगा, जिसको हम लोग त्रिभुज का नियम कहते हैं। जब दो वेक्टर इस टाइप से ज्वाइन हो कि पहले वेक्टर का हेड, ये हेड है पहले वेक्टर का, और ये दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है। अगर इस तरीके से ज्वाइन है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो इसको हम लोग ऐड करते हैं, वो इसके डायगोनल के बराबर होगा ट्राइंगल के। और ट्राइंगल मीन्स एक ऐसी चीज जो तीन अलग अलग भुजाओं से घिरा हुआ होता है, उसी को ट्राइंगल बोलते हैं। तो अगर दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका जो डायगोनल है ट्राइंगल का वो उसके इक्वल होगा, या ये कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। इसी को ट्राइंगल लॉ या त्रिभुज का नियम कहते हैं, जब किसी दो वेक्टर को ऐड करने की बात आती है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इससे और भी बड़ा ग्राफिकली कैसे, अगर बहुत सारे वेक्टर हो तो उनको कैसे ऐड किया जाए। यहां पे देखिएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारी भुजा बनी हुई है, पर हमने अभी तक क्या सीखा, हमने केवल तीन भुजा जो ट्राइंगल का नियम ही सीखा है और कुछ नहीं आता। तीन नियम, अगर तीन भुजा हैं तो हम लोग जो तीसरी जो भुजा होते हैं वो पहली दो के क्या होगी, सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी हमें ट्राइंगल लॉ ही लगाना होगा, बट ये दिखने में थोड़ा सा अलग है, बहुत सारे इसके अंदर आर्म्स बने हुए, बहुत सारे वेक्टर हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को देखना है। इस वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन सकता है, और वो ट्राइंगल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। चलिए, तो ये ट्राइंगल बना जिसकी वैल्यू ए प्लस बी होगी। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। अब इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, इस वेक्टर का हेड जो कि ए प्लस बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और सी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक नया ट्राइंगल बना सकते हैं आप। तो नया ट्राइंगल बनेगा तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसको भी हटा दीजिए आप। अब ये एक वेक्टर है, इसका हेड इस वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये भी एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा। इस वेक्टर का वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, डी हो रहा, आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये वाला फाइनल रिजल्ट होगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ट्राइंगल जो लॉ था, जो त्रिभुज का नियम था, वो आपने अप्लाई किया, और मल्टीपल अगर बहुत सारे वेक्टर दिए गए हैं इस ग्राफिकल इस टाइप से दिए गए, तो आप उन सभी को ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने का एक अलग एग्जाम्पल था। चलिए अब आप दूसरा नियम देखिए। जब दो वेक्टर का जो टेल है वो एक साथ जुड़ा हो, मतलब हेड से ना जुड़ा हो, कैसे, अब आप इस वेक्टर को देखिए, जो वी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर दिया गया है वी, ये टेल है और ये इसका हेड है, और ये दूसरा वेक्टर है, ये भी इसका क्या है, टेल है, और ये इसका हेड है। तो दो टेल एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है कि अगर कोई भी दो वेक्टर के टेल एक साथ हों, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाना होता है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। उन दोनों वेक्टर का सम उसके डायगोनल के बराबर होता है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज बन जाए, आप ऐसे लाइन खींचते हैं, तो वो उसके क्या होता है, डायगोनल के बराबर होता है। तो इन दोनों वेक्टर का u और v का जो सम होगा वो u प्लस v होगा, इस टाइप से। ये लॉ कब लगता है, जब दो वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे बना और फिर आपको लगता है कि इन दोनों का जो टेल है वो एक साथ जुड़ जाए, तो समानांतर चतुर्भुज की जो विधि है वो आपको अप्लाई करनी है, पैरेललोग्राम लॉ आपको अप्लाई करना है। इन दोनों का जो सम होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होता है, जो समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये इसका सेकंड लॉ है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम है, दो वेक्टर टेल इस टाइप से जुड़े हुए हैं,
तो आप देखिएगा ये पैरेललोग्राम पूरा समानांतर चतुर्भुज बना, दो अलग अलग लाइन से बना इस टाइप से, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इधर से जुड़े हुए थे। ये आप ऐसे डॉट डॉट लाइन से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, दो समानांतर लाइनें होंगी और इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का इसके डायगोनल के बराबर होगा। ये रिजल्टेंट है, परिणामी है, दो वेक्टर के सम के इक्वल होगा। चलिए अब हम एक और प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं वो a प्लस बी या b प्लस ए कैसे बराबर होते हैं। यहाँ पे देखो तीन अलग अलग कलर हैं, ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर है। हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, हम ब्लू कलर पर जाते हैं एक, और ये दूसरा रेड कलर। इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो ब्लैक लाइन बनी है ब्लू प्लस रेड, ये लाइन बनी है ब्लू प्लस रेड। आप ये कह सकते हैं यहां से यहां तक जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता सीधा ऐसे। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता दोनों सम इक्वल है वेक्टर के हिसाब से, तो ब्लू प्लस रेड ये वाला रास्ता होगा। अब इसमें देखिए आप, ये रेड कलर है, आप यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट। एक रास्ता तो ये पहले रेड से चलते हैं फिर ब्लू चलते हैं, एक है कि आप सीधे पहुंच जाते हो। तो रेड प्लस ब्लू क्या होगा, ये ब्लैक के बराबर होगा। तो आप देखिए दोनों ही केस में ब्लू प्लस रेड या रेड प्लस ब्लू अगर आप लिखते हैं तो दोनों चीजें क्या है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ग्राफिकली क्या किया गया, इसको अलग तरीके से डिजाइन किया गया, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे तो पहले रेड को जोड़ दीजिए फिर ब्लू को, या पहले ब्लू फिर रेड, रिजल्ट सेम ही आना है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, सब्सट्रैक्शन दो वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, क्या डिफरेंस होता है अगर दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो दो अलग अलग डायग्राम है, आप देखिएगा इस डायग्राम को देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्ट और ये एंड पॉइंट है। आप यहां से हम क्या करते हैं, अगर हमें समझना हो, ये ब्लू लाइन है और ये ब्लैक लाइन है, आप यहां भी ऐसे भी जा सकते हैं, बट हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ये किसके बराबर होगा। अगर हमें ब्लू और फिर ब्लैक चलते हैं, तो अगर आपको कलर लिखना था ब्लू प्लस ब्लैक बराबर रेड होना है, और यह ब्लैक कलर जो होगा वो रेड माइनस ब्लू, ये वाला कलर ऐसे आया हुआ है। दूसरे इस तरीके से देखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अब ये पॉइंट हमारा एंड पॉइंट बना हुआ है, ये स्टार्टिंग। इसमें एक रास्ता तो ये जाता है इधर आने के लिए और एक रास्ता ये सीधा आता है। इस केस में क्या होगा, अगर आपको ये निकालना है, ये वाला कलर का कलर निकालना होगा, तो सेम रेड प्लस ब्लैक क्या करोगे, रेड प्लस ब्लैक बराबर ब्लू, और ये ब्लैक निकालना है, ब्लैक बराबर हो जाएगा ब्लू माइनस रेड, ये वाला सेम। अब आप इन दोनों डायग्राम में देखना, दोनों ये दिशा तो दोनों की सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, बट ये जो ब्लैक कलर है इसमें ऊपर की तरफ है और इसमें ब्लैक कलर नीचे की तरफ है। तो ऊपर या नीचे होने में क्या फर्क हो जा रहा है, माइनस का फर्क आ रहा है, इधर रेड माइनस ब्लू लिखा हुआ, इधर ब्लू माइनस रेड। मीन्स अगर एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, इन दोनों में क्या फर्क होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर मीन्स दिशा बदलते ही नेगेटिव साइन आ जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो एक वेक्टर जब ब्लैक ऊपर की तरफ था और ब्लैक नीचे की तरफ है तो उसमें केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है वेक्टर एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में कि एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से चलना है और दो अलग अलग रास्ते, एक सीधा रास्ता है, एक दो वेक्टर्स के थ्रू एक रास्ता मिलता है, तो दोनों रास्ते बराबर होंगे इसलिए उसको उसका सम बोला जाता है। तो आप इस टाइप से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर में एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए वी वेक्टर है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई है, आपने कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मींस डबल। आप समझिए अगर ये अब ये इसकी लंबाई इतनी सारी है तो अब ये लंबाई इसकी जस्ट स्टेप डबल हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं 2v। तो किसी एक कांस्टेंट की किसी भी वेक्टर में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट अगर नेगेटिव से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो जाएगी और ये नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव साइन आपने जैसे मल्टीप्लाई किया तो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये नीचे की तरफ हो जाएगी। तो किसी भी वेक्टर में आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इस सेंस में कर सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इतने टाइम ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू।